अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो प्लान है हमारा, उसमें हम कवर करेंगे हाउ टू मेंटेन ऑर्डर हिस्ट्री फीचर इन एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अक्सर आपने देखा होगा ई कॉमर्स, स्पेशली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, कि जो कस्टमर है, विजिटर है, जब वो अपना प्रोफाइल का सेटअप करता है उसके बाद वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, लाइक ऑर्डर्स प्लेस करता है, देन उसके पास ये एक्सेस होती है कि वो अपनी ऑर्डर हिस्ट्री को व्यू कर सकता है। ऑर्डर हिस्ट्री का जो टैब है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सपोज आप करें कि एक प्रमोशन ऐड हुई है जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे कस्टमर, ऐसे यूज़र्स जिनके ऑर्डर प्रीवियस वीक में जो 10 से ज़्यादा जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं, वही इस प्रमोशन में उसका पार्ट हो सकते हैं, इस प्रमोशन का। कस्टमर क्या है, कस्टमर वेरीफाई कर सकता है कि उसने ऑर्डर कितने प्लेस किए हैं। एक तो ये है कि वो अपनी ऑर्डर हिस्ट्री में से काउंट कर सकता है कि उसने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं हमारे प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए अपनी ऑर्डर हिस्ट्री से वो क्विकली जो है, अगर कोई ऐसा ऑर्डर जो वो दोबारा प्लेस करना चाह रहा है तो वो क्विकली वहाँ से सिर्फ वन क्लिक के ऊपर वो उसको दोबारा जो है प्लेस कर सकता है ऑर्डर को, बजाय इसके कि वो साइट को पूरा रिव्यू करे दोबारा से और उस स्पेसिफिक आइटम को देखे। तो ये उसके लिए सेकंड जो पॉइंट है, जो कि इजी उसको इजीली जो है वो आगे प्लेस कर सकता है ऑर्डर को। ये टेक्निकली किस तरह से वर्क करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, वो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सबसे पहले आप ये इमेजिन करें कि यही टास्क आपको असाइन किया गया है। आपके माइंड में क्या इस टास्क के अगेंस्ट क्या थिंकिंग होगी, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरह से आप इसको इसकी आउटपुट जनरेट करेंगे। जिस तरह की मैं अगर आपको स्क्रीन जिस तरह की आपकी हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, हमारे पास यहाँ पर एक यूज़र हमने लॉग इन किया हुआ है काशिफ अली के नाम से। यहाँ पर अगर आप देखें, हमने मेंटेन किया विश लिस्ट, देन कंपेयर लिस्ट, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ये किस तरह से हमने मेंटेन किया, आप प्रीवियस हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम इसके अंदर टैब एक ऐड करेंगे ऑर्डर हिस्ट्री का। जैसे ही कस्टमर अपनी प्रोफाइल में से ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर प्रेस करता है तो हम उसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे उसके प्रीवियस ऑर्डर्स, जो कि उस सिस्टम के ऊपर जब से उसने ज्वाइन किया है इस प्लेटफॉर्म को, तब से जितने भी ऑर्डर्स उसने प्लेस किए हैं वो हम डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर टॉप नेविगेशन है हमारे पास, उसमें हमने जाना है और इस टैब के अंदर हमने यहाँ पर ऐड करना है ऑर्डर हिस्ट्री का जो टैब है, बटन है, एक्शन, वो हम ऐड करेंगे। देन जैसे यूज़र प्रेस करेगा तो हमने एक व्यू बनाना है जिसके ऊपर हमने डिस्प्ले करना है अपना रिजल्ट। लेट्स गो टू द एडिटर। यहाँ पर हम जाएंगे अपने लेआउट्स में। लाइक यू कैन सी, ये हमारे पास कंपेयर लिस्ट है, विश लिस्ट है। यहाँ पर हम कंपेयर लिस्ट को कॉपी करेंगे, यही एक्शन को, और हम यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे। इसका जो एक्शन लेबल है वो हम ऐड कर देंगे ऑर्डर हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री हमने मेंटेन कर दी। अब इसके लिए हमें एक राउट जो है वो बनाना है, मैनेज ऑर्डर हिस्ट्री का राउट, जो कि मैंने बना रखा है। इसका नेम हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ऑर्डर हिस्ट्री की क्लास कौन सी होगी, ऑर्डर कंट्रोलर। हम इसमें ऑर्डर कंट्रोलर में से ही, लाइक ऑर्डर की जो क्लास है हमारी, उसी में से हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कस्टमर की हिस्ट्री को। यहाँ पर हम ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से जो है एक फंक्शन बनाएंगे इसी के अंदर, ऑर्डर हिस्ट्री। इस ऑर्डर हिस्ट्री के अगेंस्ट, लाइक ऑर्डर कंट्रोलर में हम जाते हैं और हम यहाँ पर जो हमारे फंक्शंस हैं इनको हम थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर हम एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन दिस वन, और इसमें हमें यहाँ पर आप यूज़र आईडी पास कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर जस्ट रिटर्न करते हैं एक लेबल जो है हमारा ऑर्डर हिस्ट्री का, ऑर्डर हिस्ट्री।
ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि हमारा टैब एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो हमने इसको रिफ़्रेश किया और अब आप ऑर्डर हिस्ट्री पे जैसे ही हमने प्रेस किया, सो लेट्स सी गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड। सो यहाँ पर हमें इसका जो मेथड है वो उसको गेट करना है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली अपने फंक्शन के ऊपर हैं, और यहाँ पर अब हमने रिटर्न करना डेटा, जो कि रिटर्न व्यू करेंगे। एक व्यू हमें बनाना पड़ेगा। व्यू हम किस तरह से बनाएं? व्यू हम एक कॉपी करते हैं यहाँ से विश लिस्ट, देन विश लिस्ट में ये वाला जो है व्यू, ये हम कॉपी कर लेते हैं। विश लिस्ट का जो हमारा व्यू है उसको हम कॉपी करते हैं। लेट्स गो टू द विश लिस्ट, दिस वन, इसको हम कॉपी करते हैं और वेबसाइट के फोल्डर में हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको रीनेम करते हैं, लाइक यू कैन से ऑर्डर हिस्ट्री डॉट प्ले डॉट php। सो इसको थोड़ा सा अब हमें एक्सटेंड करवाना है अपने लेआउट्स के मुताबिक, क्योंकि ये प्रीवियस हमारा व्यू है, और इसके हमें सेक्शन एक स्टार्ट करना है। सेक्शन लाइक कंटेंट, ये आप जो इसके लेआउट्स है, इसका जो सेटअप है, ये हमारी इनिशियल जो वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक फ्रंट एंड थीम इंटीग्रेट करते हैं लारावेल के लेआउट्स को फॉलो करते हुए, उसका स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। इसके ऊपर हमारा प्रीवियस एक डिटेल में लेक्चर है, सो आप उसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो हमारे चेंजेस हैं, सॉरी जो हम ये व्यू बना रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये सेक्शन कंटेंट किस लिए हम ऐड कर रहे हैं और ये स्टॉप का जो सेक्शन है ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं। सो ये आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर। सो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे अपना व्यू ऑर्डर हिस्ट्री का, सॉरी ऑर्डर हिस्ट्री का ही, इसमें हम व्यू पास करेंगे जो कि हमारे वेबसाइट का मेन फोल्डर है। देन यहाँ पर हम करेंगे ऑर्डर हिस्ट्री, देन डाटा, हम यहाँ पर डेटा का एक एम्प्टी वेरिएबल बना लेते हैं, डाटा इज इक्वल टू एम्प्टी अरे। सो यहाँ पर हम इसको बैक, सॉरी यहाँ पर हमें जाना होगा ऑर्डर हिस्ट्री में। यहाँ पर वेबसाइट, ओके ओके ओके, स्पेल मिस्टेक है, वेबसाइट, ये हमारा स्पेल मिस्टेक है। सो लेट्स रिफ्रेश इट अगेन। वेबसाइट ऑर्डर हिस्ट्री, इसके भी स्पेल हमने जो है ऑर्डर हिस्ट्री। सो नाउ लेट्स रिफ्रेश इट वंस अगेन। सो यहाँ पर हम इसका टैब ऐड करेंगे, जो लेबल है वो ऑर्डर हिस्ट्री का। सो लेट्स गो टू द लेबल बार, लाइक ऑर्डर हिस्ट्री, ओके फाइन, ऑर्डर हिस्ट्री। सो यहाँ पर हमें डेटा रिटर्न करना है। अब डेटा किस तरह से रिटर्न करेंगे वो हमें यहाँ पर मॉडल का आप कॉल कर सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री का अब मॉडल्स में हम जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर मास्टर है। अब ऑर्डर मास्टर की बात करें तो आपको इजीली, बेसिकली जो आपका स्ट्रक्चर है डीबी का वो बहुत मैटर करता है इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए। अब ये देखें हमारे पास यूज़र आईडी इजीली हमारे पास जो है एक्सेसिबल है। हम यहाँ पर एक जस्ट वो ऑर्डर्स गेट करेंगे जिसके अगेंस्ट जो यूज़र लॉग्ड इन है हमारे सिस्टम के ऊपर। सो हम जस्ट एक आईडी पास करेंगे अपने डेटाबेस में और उसमें से वो रिकॉर्ड्स उठाएंगे जो कि इस यूज़र के अगेंस्ट हैं, ताकि इसमें क्या होगा, हमारे इस स्ट्रक्चर में डेटाबेस में टेबल में मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं मल्टीपल यूज़र्स के। सो हमने स्पेसिफिक यूज़र के अगेंस्ट उसमें रिव्यू करने हैं कि ये एक्चुअली इस यूज़र के ऑर्डर हैं। सो ये हमें यहाँ पर जस्ट इस पैरामीटर को फिल्टर करते हुए हमने अपना डेटा गेट करना है। सो यहाँ पर हम ऑर्डर जो है मास्टर को यहाँ पर यूज़ करेंगे, लाइक यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पर वेयर यूज़र अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पर आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं रिक्वेस्ट से, या फिर आप यहाँ पर जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है उसकी आईडी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट हम इसको गेट कर लेंगे। लेट्स सी। ओके, इसको पहले हम यहाँ पर डंप करके देखते हैं अपने डाटा को। सो यहाँ पर यूज़र की आईडी एक्चुअली क्या है ये भी हमें यहाँ पर रिव्यू करते हैं कि इस यूज़र के अगेंस्ट एक्चुअली हमारे पास डेटा अवेलेबल है या नहीं है। टू यूज़र आईडी 2, तो यूज़र आईडी 2 के अगेंस्ट हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके फाइन। सो लेट्स से कि ये यूज़र 2 के अगेंस्ट हमने का ऑर्डर प्लेस हुआ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आइटम में डेटा आ गया। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि ये भी इस यूज़र 2 के अगेंस्ट ऑर्डर हमें रिसीव हुआ तो ये इसी तरह के हमारे अरे में आता जाएगा डेटा। सो ये डेटा अब हम यहाँ पर कंपैक्ट कर दिया और इसको हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा सेट करना होगा। आइटम का नाम क्या था? सो आइटम का नेम यहाँ पर आइटम डेटा। ओके, यहाँ पर आइटम किस तरह से ये मेंटेन होगा? डिटेल्स। ओके, यहाँ पर डिटेल्स, देन डिटेल्स में प्रोडक्ट आईडी। आई थिंक हमने जो फॉर्म की यहाँ पर यूज़ की है, अगर आप देखें ये ऑर्डर डिटेल में हम जाएं तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है। लेट्स सी प्रोडक्ट आईडी है। सो यहाँ पर जस्ट हम आईडी पास करते हैं। लेट्स सी कि हमें क्या क्या चीज़ें और रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर हमें ये भी रिमूव करना होगा। सो यहाँ पर ये हमारी ऑर्डर हिस्ट्री, यहाँ पर हम आइटम का नेम प्रिंट करना है। सो आइटम का नेम हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं? हमारे पास जस्ट यहाँ पर डेटा जो है वो ऑर्डर मास्टर से आ रहा है, तो यहाँ पर हम विद डिटेल कर लेंगे, विद डिटेल्स, ताकि इसकी आइटम की डिटेल्स भी आ जाए, इसकी आइटम की डिटेल्स आ जाए। अब आइटम में सॉरी, यहाँ पर हमें इस ऑर्डर को ही रिव्यू करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पर मेंशन कर सकें कि ये ऑर्डर किस डेट को प्लेस हुआ था, क्या टोटल अमाउंट थी इसकी, और इसमें कितनी टोटल आइटम्स थी। सो ये हम इसको यहाँ पर करेंगे। इसका जो व्यू है, जनरल व्यू, वो यही हमें प्रिंट करना पड़ेगा। लाइक यू कैन से यहाँ पर हम अपने ऊपर कॉलम्स डिफाइन करते हैं, डेट, और इसमें टोटल आइटम्स क्या थी, और इसमें इसका ग्रैंड टोटल क्या था, ग्रैंड टोटल। और इसके बाद हम एक एक्शन का बटन यहाँ पर दे देंगे कि वो उसको व्यू कर सके। सो यहाँ पर हम एक्शन का बटन देंगे ताकि वो यहाँ पर व्यू कर सके इसको। यहाँ पर अब हमें ये प्रिंट करना है इसकी क्रिएटेड एट, और यहाँ पर हमें सेकंड जो है वो क्या कॉलम हमने मेंशन किया है, टोटल आइटम्स। सो यहाँ पर हमने कहा टोटल अंडरस्कोर आइटम्स, और ये pkr यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आ जाएगा इसका ग्रैंड टोटल। सो यहाँ पर हम करेंगे ग्रैंड अंडरस्कोर टोटल। थिंक यही कॉलम हमने यूज़ किया, ग्रैंड टोटल, और ये हमारा आइटम था। और इसके बाद हमें क्या यूज़ करना है? लेट्स सी, ये डेटा की टोटल आइटम्स, ग्रैंड टोटल, और एक्शन में हमने इसको व्यू डिटेल का जो है वो आइकन दे देंगे। इसको कहते हैं व्यू डिटेल्स। डिटेल्स मीन कि वो आगे इसको देख सकता है, इसकी और एड्रेस क्या था, एड्रेस, शिपिंग एड्रेस क्या डाला था, इसमें शिपिंग चार्जेस क्या हो सकते हैं, इसमें वैट कितना इंक्लूड हुआ है, और कब प्लेस हुआ था, कब डिलीवर हुआ है, क्या स्टेटस, मतलब कि उसकी ओवरऑल जो डिटेल होगी ऑर्डर के अगेंस्ट वो उसको व्यू कर सकता है। तो इसके ऊपर एक फर्दर एक डिटेल पेज बनेगा।
जो कि हम उसको इजीली बना सकते हैं, बट जो हमारा मेन फोकस था वो था ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर। अब इसके अंदर एक और भी एक्शन आप दे सकते हैं, लाइक यू कैन से कि यहाँ पर अब हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एक और एक्शन दे सकते हैं, जिससे आप ऑर्डर अगेन का जो है प्लेस ऑर्डर, लेट्स से प्लेस ऑर्डर, लेट्स सी प्लेस ऑर्डर, दैट्स गुड। इस तरह के इसके क्लिक के ऊपर हम इससे कंफर्मेशन ले सकते हैं यूज़र के कि वो श्योर है इसको प्लेस करने में, इस ऑर्डर को दोबारा से प्लेस करना चाह रहा है। सो ये हमारी जो है इसका व्यू सक्सेसफुली हमने इसको क्रिएट किया। जिस तरह कि आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं, देन आप इजीली वहाँ पर एक स्पेसिफिक यूज़र के अगेंस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए, तो वो उसकी जो है वहाँ पर वो उसको अपने लाइक यहाँ पर जस्ट एक यूज़र के अगेंस्ट अब एक ही ऑर्डर है, तो ये हमारे पास एक ही एंट्री आ जाएगी। सो इस तरह से जैसे ही ऑर्डर प्लेस करता जाएगा, लाइक हम इधर से एक और ऑर्डर प्लेस करते हैं, सॉरी यहाँ पर जो ऑर्डर है वो हमारे एक न्यू यूज़र से ऑर्डर प्लेस हो रहा है। सो हमने लॉग्ड इन यूज़र से ऑर्डर यहाँ पर प्लेस नहीं किया। सो जैसे ही ये ऑर्डर प्लेस करता है, इसमें हम वो लॉग्ड इन यूज़र की आईडी पास कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, वो उसी यूज़र के अगेंस्ट एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, हमारे ऑर्डर मास्टर में उस यूज़र की आईडी आ जाएगी। सो इससे हम अपने उस एक स्पेसिफिक यूज़र के अगेंस्ट ईजीली जो है वो उसके ऑर्डर गेट कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ये फर्दर एक्शंस हैं इस ऑर्डर के ऊपर। हम व्यू डिटेल दिखा सकते हैं, डिटेल ऑर्डर की डिटेल जो प्रीव्यू होगा वो दिखाएंगे, इसमें आइटम्स कौन कौन से शामिल हैं, कब ऑर्डर प्लेस हुआ था, कैसे कैसे उसके ऑर्डर स्टेटस मेंटेन होते गए, अपडेट होते गए, लाइक कब डिस्पैच हुआ, कब डिलीवर हुआ, ये सारे स्टेटस। फिर अगर वो प्लेस दोबारा ऑर्डर करना चाह रहा है तो हम इसको जो है इजीली कार्ट में ऐड करके उसको चेकआउट पे ले जाएंगे। सो ये एक्चुअली इस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं ऑर्डर हिस्ट्री की इजीली किसी भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज वन थिंग मोर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी आने वाली वीडियोस के मिलें, जो कि हम प्लान करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो है पीओएस पॉइंट ऑफ सेल की जो सारी इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोजेक्ट किस तरह से एक हमारी जो रियल इंडस्ट्री है उसमें वर्क करता है, क्या उसके लॉजिक्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से रियल एस्टेट के में जो सीआरएम यूज़ होते हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ये सारे वन बाय वन हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन डिस्कशन सिनेरियोज वो सारे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल एंड press the bell icon for future notification. Thank you for watching this video.